नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश का खास शो किस्सा यूपी का में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनाली। लखीमपुर खीरी में गोला गोरखनाथ विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में समाजवादी पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा। वहीं यूपी की मैनपुरी लोकसभा सीट और रामपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान की भी घोषणा हो गई है। इन दोनों ही सीटों पर 5 दिसंबर को मतदान होगा। वहीं उपचुनाव में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया। तो आज इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। राजीव जी, फिर सपा को हार का सामना करना पड़ा है। देखिए, ये हार जो है समाजवादी पार्टी की सिर्फ नहीं है, ये हार पूरे विपक्ष की है। क्योंकि ये सीट कहां पर थी? लखीमपुर खीरी में। लखीमपुर खीरी में ऐसे भी 1-1.5 साल से लगातार भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही थी। किसान आंदोलन चलाए गए और किसानों के समर्थन में राकेश टिकैत जैसे नेता वहां पर भी गए। वहां पर एक एक्सीडेंट हुआ और उस एक्सीडेंट को ऐसे बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया कि ये भारतीय जनता पार्टी की साजिश है किसानों के खिलाफ। हो सकता है किसी सरफिरे की साजिश हो सकता है मंत्री के बेटे की साजिश हो सकता है कि ये अकस्मात किसी गलत कारणवश हो गया हो। ये इस पर तो अभी न्यायालय का फैसला आना बाकी है, कोर्ट फैसला करेगा इसका। पुलिस के पास जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है वो तय करेगा। लेकिन इन लोगों ने जो पहले ही फैसला सुनाना शुरू कर दिया था कि किसानों के साथ भारतीय जनता पार्टी है जो गलत तरीके से साजिश कर रही है, उसको दबाने की कोशिश कर रही है। और ये समाजवादी पार्टी के लिए नहीं बल्कि पूरी विपक्षी पार्टियां चाहती थी कि उत्तर प्रदेश में कम से कम ऐसा हो। जो उपचुनाव 7 सीटों पर हो रही थी, उन सारों में से उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा टारगेट था। क्योंकि तेलंगाना में चुनाव हो रहे हैं और तेलंगाना के उपचुनाव में क्या था, वहाँ टीआरएस की सरकार है। बिहार में उपचुनाव हुए, बिहार के 2 सीटों पर उपचुनाव हुए, लेकिन वहाँ पर जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल की सरकार है। दूसरे उड़ीसा में चुनाव हुए। अब उड़ीसा में किसकी सरकार है? नवीन पटनायक की सरकार है, बीजू जनता दल की। तो उत्तर प्रदेश में जो चुनाव था वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, योगी आदित्यनाथ सीएम, उनके मॉडल की पूरी चर्चा है। और पूरा विपक्ष की नज़र इस बात पर थी कि उत्तर प्रदेश के एक उपचुनाव में, चूंकि ये भारतीय जनता पार्टी की सीट थी पहले से, तो इसमें इस बात पर टिकी हुई थी कि एक उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़े। और कांग्रेस के लोग तो इसी बात से खुश रहते हैं कि दुनिया में कहीं भी किसी तरह से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कुछ बात हो जाए और हिंदुस्तान के किसी भी जगह पर भारतीय जनता पार्टी को, चाहे नगरपालिका से लेकर विधानसभा या लोकसभा, किसी भी जगह पर कोई भी पार्टी भाजपा को सिर्फ हरा दे। जैसे दिल्ली का विधानसभा का चुनाव हुआ, उसमें कांग्रेस के नेता इस बात से दुखी नहीं थे कि इनका वोट परसेंटेज पहले से घट गया, 8% की जगह 3 से 4% रह गया, लेकिन इस बात से खुश थे कि भारतीय जनता पार्टी को आम आदमी पार्टी ने हराया। जो आम आदमी पार्टी कांग्रेस की जड़ें काटने में लगी है, दिल्ली से भगा दिया, पंजाब से भगा दिया, अब दूसरे स्टेट में जैसे गुजरात में उतरी हुई है आम आदमी पार्टी, तो उसका मेन टारगेट अरविंद केजरीवाल का यही है कि कांग्रेस के वोट पर कब्जा करो, कुछ सीटें लो और फिर से आगे के चुनावों में कांग्रेस के लिए चुनौती खत्म कर दो। यानी कांग्रेस को वोट जो देने वाले हैं वो आम आदमी पार्टी को वोट दे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। तो ये जो मानसिकता थी सारी विपक्षी पार्टियों के, उसके ऊपर योगी आदित्यनाथ ने पानी फेर दिया। और ये योगी मोदी की जोड़ी की जीत है, बड़ी जीत है, जिसमें समाजवादी पार्टी के लिए आगे का आधार भी गड़बड़ हो गया है। क्योंकि लगातार ये तो भाजपा की सीट थी, लेकिन इससे पहले लोकसभा क्षेत्रों के लिए चुनाव हुए थे। आजमगढ़ में चुनाव हुआ, रामपुर में चुनाव हुआ। इन दोनों जगह पर जो लोकसभा के लिए चुनाव हुए उसमें भी तो भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई, जबकि दोनों के दोनों सीटें समाजवादी पार्टी की थी और दिग्गज नेता थे। एक तरफ अखिलेश यादव की सीट थी तो दूसरी तरफ आजम खान की सीट थी। और ये दोनों के दोनों इतने बड़े दिग्गज नेता की सीट भारतीय जनता पार्टी छीन के ले जाए तो ये समाजवादी पार्टी के लिए, अखिलेश यादव के लिए डूब मरने वाली बात है। और अब जो इस उपचुनाव में
भाजपा ने दिखाया है, अपनी ताकत दिखाई है, इससे ये भी लगता है कि 2022 में चुनाव हुए, जब इस साल चुनाव हुआ है और उस चुनाव में भाजपा को जीत मिली और इसके बाद जो उपचुनाव हुए उसमें भी जीत मिली। इसका मतलब है कि उत्तर प्रदेश के लोग ये मानने के लिए तैयार है कि योगी का मॉडल सही है, योगी की सरकार अच्छी चल रही है, लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशन अच्छे हैं, विकास अच्छा हो रहा है, काम अच्छा हो रहा है, तो फिर हमें बदलने की या बदलने के संकेत देने की क्या जरूरत है, क्योंकि उपचुनावों से सरकार नहीं बदलती। उपचुनावों से सिर्फ संकेत मिलता है कि लोग सरकार के साथ है या सरकार के खिलाफ है। अगर सरकार के साथ है तो उसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत होगी, अगर उस उम्मीदवार की जीत नहीं होती है तो यानी कि सरकार के खिलाफ है कहीं भी किसी भी जगह पर। राजीव जी, रामपुर और मैनपुरी कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है अखिलेश के लिए? देखिए, ये तो बड़ी बात है, रामपुर और दूसरे स्तर पर मैनपुरी। तो रामपुर में तो विधानसभा का उपचुनाव होना है, वहाँ पर अभी हाल फिलहाल में आजम खान को डबल अटैक हुआ। एक तरह से उन्होंने पहले क्या किया, रामपुर के लोकसभा की सीट है जो छोड़ दी विधानसभा के लिए। उनको लगा कि संसद में जाके कोई फायदा होगा नहीं, अगर यहाँ पर रहेंगे तो हो सकता है कि अखिलेश यादव नेता प्रतिपक्ष बना दें उन्हें, जिससे कि उनका फायदा हो जाए, उन्हें कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा मिल जाए। तो इसलिए उन्होंने ये कोशिश की कि विधानसभा चुनाव ही लड़े, लेकिन हुआ क्या, विधानसभा चुनाव में उनकी जीत हुई और फिर उनको सजा जो मिली हेट स्पीच के लिए, उसके बाद ये सीट खाली हो गई। और इस सीट के खाली होने के बाद स्थितियां ये हुई कि जल्दीबाजी में ही इसे वैकेंट करार दे दिया गया और फिर उपचुनाव की घोषणा कर दी गई है। अब जो व्यक्ति अपनी गढ़ को पहले भी नहीं बचा पाया, यानी कि लोकसभा उपचुनाव में हार हुई आजम खान की, तो विधानसभा के उपचुनाव में भी ऐसा महसूस हो रहा है कि उसकी हार होगी। आजम खान से रामपुर और उसके आसपास के लोग बिल्कुल चिढ़े हुए हैं, क्योंकि 90 से ज़्यादा मुकदमा चल रहा है और ये मुकदमा अवैध जमीन का कब्जा करने का है, किताबों खरीदने का है, यहाँ तक कि ये जो मुकदमे चल रहे हैं वो यूनिवर्सिटी के नाम पर धांधली करने का है, जो आसपास के लोगों की ज़मीनों पर कब्जा किया, गुंडागर्दी की और उन लोगों के सारे अधिकार छीने हैं। तो अब रामपुर में भी अखिलेश यादव और आजम खान दोनों के लिए बड़ा झटका लगने वाला है। और दूसरी तरफ मैनपुरी की सीट है, ये अखिलेश यादव के लिए बहुत बड़ी चुनौती वाली सीट है, क्योंकि जिस तरीके से रामपुर और उसके आसपास के क्षेत्र में पूरी तरह से आजम खान का जो रुतबा था वो खत्म हो गया है और अब उनके आगे की सियासत पर सवाल खड़ा होने लगा है, उसी तरीके से मैनपुरी में अगर आजमगढ़ में बात जो थी, आजमगढ़ के सांसद रहे थे अखिलेश यादव, लेकिन वहां पर हार जो है मैनपुरी में हार से तुलना उसकी नहीं की जा सकती। मैनपुरी मुलायम सिंह यादव का क्षेत्र रहा है और वो लगातार जीतते रहे, वो नहीं जीते। उसके बाद उन्होंने जब छोड़ दी थी तो उपचुनाव में तेज प्रताप जीते थे और अब अखिलेश के सामने चुनौती है कि वो विरासत वाली सीट को बचाने की। और इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण बात इसी को देखकर होता है कि अखिलेश यादव अभी परेशान इस बात के लिए हैं कि परिवार में से किसे मुलायम सिंह यादव के बाद उस सीट पर उम्मीदवार बनाया जाए। डिम्पल यादव का भी नाम आ रहा है, तेज प्रताप यादव का भी नाम आ रहा है और शिवपाल भी छोड़ने वाले नहीं हैं, वो भी पीछे नहीं हट रहे हैं। उनको मानना है कि भाई मुलायम सिंह यादव उनको अपना एक तरह से सेकंड राजनीतिक विरासत के उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे। पहले उत्तराधिकारी के तौर पर अखिलेश यादव और दूसरे उत्तराधिकारी के तौर पर शिवपाल यादव, क्योंकि सबसे ज़्यादा शिवपाल यादव के करीबी माने जाते थे मुलायम सिंह। यहाँ तक कि जब अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह का साथ छोड़ दिया, शिवपाल को बाहर कर दिया, तो उस समय भी मुलायम सिंह ने शिवपाल का साथ दिया। आखिर में भले ही वो भटक गए, उसके बाद उनको लगने लगा कि इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है, तो अखिलेश के साथ जुड़ गए, लेकिन उन्होंने शिवपाल यादव का साथ दिया था, अखिलेश यादव पर हमले किए थे, बोले थे उनके खिलाफ। तो ऐसे में शिवपाल यादव को लगता है कि अगर मैनपुरी सीट उन्हें मिल जाएगा तो उससे उनको ये लगने लगेगा और प्रदेश की जनता को भी लगेगा, समाजवादी पार्टी के समर्थक को लगेगा कि मुलायम सिंह यादव की विरासत के असली वारिस शिवपाल यादव हैं और इसलिए
उनकी जो अपनी पार्टी है प्रगतिशील समाजवादी पार्टी, उस पार्टी के लिए भी एक बड़ा आधार मिल सकता है। इसलिए पहले तो सपा में ही कन्फ्यूजन है कैंडिडेट को लेकर, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी बड़ी चुनौती सामने में लेकर खड़ी है। और अखिलेश यादव अगर मैनपुरी की सीट खो देते हैं तो 2024 के लोकसभा चुनाव में उनको एक भी सीट मिलने वाली नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी जो 78 प्लस का मिशन लेकर उत्तर प्रदेश में चल रही है वो लगभग पूरा होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी बातचीत के लिए। धन्यवाद। गोला विधानसभा उपचुनाव की मतगणना रविवार को शहर की राजापुरा मंडी में सुबह 8 बजे से शुरू हुई। पहले राउंड की मतगणना से बढ़त बनाने वाले बीजेपी प्रत्याशी अमन गिरी ने बड़ी जीत दर्ज की। उन्होंने सपा प्रत्याशी विनय तिवारी को हराकर गोला उपचुनाव में फतेह हासिल की है। गोला उपचुनाव के लिए 3 नवंबर को मतदान हुआ था। एक बार फिर सपा का किला ढह गया है, जिससे कि अब अखिलेश यादव को फिर से बीजेपी के हाथों मार खानी पड़ी। अब सबकी नजर मैनपुरी और रामपुर सीट पर है। किस्सा यूपी का मैं आज के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।